हे गाइस, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि जो 40 प्लस DI का जो सीरीज हमारा था उसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। आपको जो पार्ट 1 है वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपको चैनल सर्च करने से मतलब आप कैसे कर सकते हो तो आप डायरेक्ट लिखना कि प्लस कॉन्सेप्ट चैनल लिखना होगा, तभी आपको यूट्यूब में मिलेगा। क्योंकि ये नया चैनल है तो आपको सिर्फ प्लस कॉन्सेप्ट लिखने से वो चैनल नहीं मिलता, ठीक है। तो ये जो हमारा है पार्ट 2 है DI सेक्शन के लिए, जो कि हम लोग मेंस का लेवल का आज क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन होगा, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपको ये जो सेशन होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें भी आप कुछ नया सीख के जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं है कि आधा देख के चले जाना, उससे क्या होगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके का देखो, अभी जो मैं ला रहा हूँ ये वाला, ये क्या है, SBI कलर के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। तो आपको पहचानना कैसे है कि इस तरीके का थंबनेल होगा जिसमें आपको मेंस लेवल लिखा हुआ, मतलब कि आपको मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर प्री लिखा रहेगा तो प्री का मिलेगा। अभी तक मैंने प्री का नहीं डाला है, तो आगे वाले समय में, आने वाले समय में मैं प्री का भी डाल दूंगा, ठीक है। और आप जाके वीडियो सेक्शन में केट लेवल का DI देख सकते हो, जो कि आपको SBI PO या फिर IBPS PO मेंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतना ही है। आपको ये जो आपका जो होगा आपका पार्ट 2 है, और भी वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है वो लाइक करो उसमें। और किसी तरह का भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में आराम से वो देख सकते हो, ठीक है। किसी तरह का डाउट हो या फिर किसी तरह का टॉपिक आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, और यूनिक कंटेंट लेके आता हूँ वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी नया चैनल है, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप लोग का मिल सकता है, आपको एक्सपेक्टेड हो सकता है SBI कलर का मेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने खुद से बनाने का ट्राई करना। उसके बाद अगर नहीं बनता तो फिर वीडियो को देखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड भी कर देता हूँ। तो उसके बाद आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका पहला स्लाइड हो गया, और ये जो नेक्स्ट कर रहा हूँ ये दूसरा स्लाइड होगा, इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हो गया होगा आप यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है द पाई चार्ट्स बिलो shows that the number of train running in 4 routes PQRS in city X to city Y। ये कहता है कि ये जो पाई चार्ट है आपका, ये बोलता है कि नंबर ऑफ ट्रेन है, ठीक है, जो कि रनिंग है इन 4 रूट्स में। रूट्स क्या है, PQRS है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ, X सिटी है, Y सिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ जो ट्रेन चलता है, ट्रेन देखो, ट्रेन जो होता है ये क्या होता है, ये आप जानते होंगे कि कुछ शहर में आपको शहर के बीचों बीच ट्रेन जैसा रहता है वो, और आपको वो बीचों बीच आपको सड़क पे जैसे कार वगैरह चलता है ना, उसी तरीके से आपको ट्रेन भी चलता दिखेगा, उसको हम लोग ट्रेन कहते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेन की जैसा ही रहेगा वो, ठीक है। उसमें भी पटरी वगैरह होगा, लेकिन वो क्या है, सिटी के बीचों बीच चलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रेन कहते हैं। तो एक से Y जाता है, जिसमें कि रूट होता है आपका 4 रूट है आपका, ठीक है ना। ये 4 रूट है, ये हो गया P हो गया, Q हो गया, R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। तो आपको मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो मतलब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको वो सिनेरियो जो होगा वो आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तब आपका क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होता है, वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि नंबर ऑफ ट्रेन एंड एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर traveling per train in route Z on Sunday are 10% more and 10% less than the number of train and average number of passengers per train in route P respectively, ठीक है। ये कहता है कि किसी देखो, एक और रूट है, रूट Z हुआ आपका, ठीक है। रूट Z जो है उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ आपका ट्रेन हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेन जो हुआ वो 10% ज़्यादा है और 10% कम है। 10% ज़्यादा है किससे,
जितना पी में ट्रेन चलता है उससे 10% ज़्यादा है, ठीक है। और 10% कम क्या है कि नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन, ठीक है, वो क्या है कम। अगर मान लो देखो यहाँ पे क्या है कि 200 है आपका पैसेंजर पर ट्रेन। देखो पर ट्रेन जो है, ये जो आपका जो बार ग्राफ दिया गया है ये क्या है कि ये बताता है कि ये जो आपका जो बड़ा बड़ा आप बार ग्राफ देख रहे हो, ठीक है ना, ये बताता है कि एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर है पर ट्रेन, मतलब एक ट्रेन में 200 पैसेंजर है, ठीक है। और फिर ये वाला जो बताता है आपका जो ऑरेंज कलर से है, ये बोलता है कि एवरेज नंबर ऑफ मैन ट्रेवलिंग पर ट्रेन, मतलब मेन जो है पर ट्रेन में 60 है और 20% जो है चिल्ड्रन पर ट्रेन में है, ठीक है। अब मान लो हमें टोटल निकालना पड़ जाएगा, जैसे कि मान लो बोलेगा कि मेन जो है आपको कितना है टोटल, ठीक है ना। तो मान लो कोई किसी हम सिटी का अगर बात करें, किसी रूट का बात करें सॉरी, तो अगर मान लो पी है उसमें बोलता है कि 10 ट्रेन चलता है, तो पर ट्रेन में कितना दे रहा है, मान लो 60 है, ठीक है, एक ट्रेन में 60 है तो 10 में करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जेड में जो हम लोग यहाँ से आप बनाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ जेड है, देखो दो तरीके का होता है, एक DI होता है आपको क्या होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन में ही थोड़ा सा लंबा कर देगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन जो मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है नॉर्मल आपको निकाल देना, तो आपको जो पहला ही जो एक्सरसाइज करना है ये सब सारा दिमाग लगा के करना है, बाकी जो इसके रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा DI का एक ये होता है कि आपको नॉर्मल दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कि आपको क्वेश्चन में ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, आप एक बार सोल्व करोगे वो 5 क्वेश्चन जो आगे का होगा वो आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन कुछ DI होता है जो आपको नॉर्मल रहेगा लेकिन क्वेश्चन में ही आपको थोड़ा लेंदी करेगा, वो आगे है, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जेड का बात करें, जो जेड रूट था, यहाँ पे क्या बोलता है कि आपका जो नंबर ऑफ पैसेंजर जो पर ट्रेन है, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन जो होगा, यहाँ पे देखो 10% लेस है। देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, देखो जो जेड है 10% मोर 10% लेस देन द नंबर ऑफ ट्रेन एंड एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन रूट पी, मतलब कि जो ये जो नंबर 10% है ये नंबर ऑफ जो देखो यहाँ जो 10% मोर जो है ये नंबर ऑफ पैसेंजर के लिए, सॉरी नंबर ऑफ ट्रेन के लिए है जो कि रूट पी में चलता है, और जो 10% लेस है वो नंबर ऑफ पैसेंजर है आपका जो नंबर ऑफ पैसेंजर है जो कि रूट पी में चलता है, ठीक है। तो 10% लेस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10% लेस है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो पी का था, पी का हमारा 200 है, हमारा यहाँ 200 है, ठीक है। तो जेड का जो हमारा पास निकला वो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो हमारा जो निकल गया नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन में, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो फिर मान लो देखो जेड हुआ, अब हम यहाँ पे मानेंगे कि चलो मान लो कि लेट नंबर ऑफ ट्रेन इन रूट जेड एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लिए कि जो जेड के रूट में है एक्स ट्रेन चलता है, ठीक है, और एक ट्रेन में 180 पैसेंजर है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 180x। देखो जो एवरेज दिया हुआ यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एवरेज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ जो बोलता है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन, या फिर जो ये गिवन दिया हुआ 200, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये ठीक है ना। मान लो जैसे हम टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर निकाले, तो एवरेज दिया हुआ था आपका वो जो 200 दिया हुआ, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन दिया हुआ था, तो एवरेज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे पैसेंजर 1 हो गया, पैसेंजर 2 हो गया, पैसेंजर 3 हो गया, एंड सो ऑन जो भी होगा आपका, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो नंबर ऑफ ट्रेन्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेन्स हमारे क्या होगा x होगा, और हम लोग पर ट्रेन जो एवरेज निकाले थे, जो नंबर ऑफ पैसेंजर एवरेज निकाले थे इसका, देखो ये जो 10% जो बोला ना यहाँ पे 10% जो होगा वो क्या होगा, एवरेज जो निकलेगा हमारा, जैसे एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेवलिंग पर ट्रेन इन रूट इन रूट जेड, वो तो हमारा निकला एवरेज नंबर ना, एवरेज ही ना निकला ये, यहाँ पे एवरेज लिख दो,
एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन इन रूट जेड, ठीक है। तो 180 निकला, तो ये जो हमारा होगा इज इक्वल टू 180। तो जब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, जो P1 P+2, ठीक है, P+3 करेंगे सो ऑन, तो क्या हो जाएगा 180x होगा। तो वही तो हम यहाँ पे लिखे हैं ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं अभी ये वाला समझा दिया, आगे आपको एवरेज अगर बात यहाँ पे आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर हमारे पास क्या आ गया 180x, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब बोलता है यहाँ पे देखो कि देखो आगे क्या बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ ए टिकट पर पैसेंजर इन रूट जेड इज 5, अगर पर टिकट आपका जो यहाँ पे प्राइस है पैसेंजर का, मतलब एक पैसेंजर आपको देता है वो 5 रुपये देता है, तो क्या होता है, देन द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय जेड रूट ऑन संडे इज रुपीज इतना, ठीक है। तो जो रूट जेड हुआ अगर 5 रुपया करके पर पैसेंजर देता है, तो टोटल जो हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ रूट जेड में वो कितना हो गया 19,800 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना ये हो गया रेवेन्यू 19,800 हो गया। लेकिन रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, मान लो आपके पास ये कैसे बोल सकते हो, मान लो आपके पास बस है, ठीक है, तो आप रेवेन्यू जनरेट कैसे करोगे, मान लो पैसेंजर है आपके पास, हर दिन का पैसेंजर है 100, ठीक है, और पर से लेते हैं, मतलब एक आदमी से लेते हो 5 रुपया, तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू ही तो किया ना, तो ये क्या हो गया आपका पैसेंजर हो गया, और ये क्या हो गया आपका फेयर हो गया, ठीक है। तो 500 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब रेवेन्यू कैसे आता है आपका, पैसेंजर को हम फेयर से इंटू कर देते हैं तो हमारा रेवेन्यू आ जाता है। तो पैसेंजर हमारा क्या था 180x इंटू जो हमारा फेयर था कितना 5 रुपया करके पर हेड था, ठीक है। तो देखो मैं बेसिक मतलब आपको जो कुछ भी नहीं आता ना, अगर कुछ भी नहीं आता फिर भी देखोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, एकदम मतलब बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी कंसेप्ट मतलब ये आपका प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे नहीं बताना चाहिए था, ये आप लोग खुद समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको लोग पूरा क्लियर यहाँ से करके जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ से अब x का जो वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, ये जो आएगा नीचे आ जाएगा, और जो x का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो फिर क्या निकलेगा, वो नंबर ऑफ ट्रेम निकलेगा जो कि रूट जेड में रहता है, ठीक है। तो 198 हुआ यहाँ पे 00, और 18 बच्चे कितना होता है 90 होता है, 900 हो जाएगा यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 मतलब 22 आ गया। तो 22 जो हमारे पास आया वो क्या आया, 22 जो हमारे पास आ गया वो आ गया कि नंबर ऑफ ट्रेन जो था रूट जेड में वो कितना है x है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए कि जो x नहीं है, मतलब अब जो आ गया कि नंबर ऑफ जो ट्रेन हमारा रूट जेड में वो कितना है 22 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर से आओ इंस्ट्रक्शन में, एक बात आपसे कहा था यहाँ पे कि जो भी आपका जो जेड में जो नंबर ऑफ ट्रेन होगा वो 10% ज़्यादा है, किससे 10% ज़्यादा है जो कि आपको पी में नंबर ऑफ ट्रेन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, मतलब ये जो 22 है आपका, ये जो 22 है वो 110% ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको 100 से कर लोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 20 आ जाएगा। मतलब कि जो P में नंबर ऑफ ट्रेन आ गया हमारे पास, अब देखो अब हमारे पास आ गया P में जो नंबर ऑफ ट्रेन आ गया, नंबर ऑफ ट्रेन जो आ गया, नंबर ऑफ ट्रेन जो आया हमारे पास वो आ गया 20, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेन जो आ गया हमारे पास 20 आ गया। देखो कैसे आया, ये कहता है ना कि जेड में जितना नंबर ऑफ ट्रेन है ना वो 10% ज़्यादा है, किससे, जितना कि पी में ट्रेन है। चलो इस तरीके से अगर समझ में नहीं आया होगा तो मान लेते हैं कि चलो पी में एक्स ट्रेन है, ठीक है, लेकिन जेड में क्या हमारे पास 10% ज़्यादा है, तो मतलब 110% ज़्यादा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 110% अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो आया यहाँ पे 22 आया, तब तो ये हुआ ना, देखो x% पी में था, 110% ज़्यादा होगा, मतलब 10% ज़्यादा होगा तो हम 110/100 करते हैं, इज इक्वल टू 22 होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 22 होगा, ये 100 इधर आ जाएगा 100, और ये 110 इधर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से 2 बार में काट देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमने यहाँ पे शॉर्टकट कर लिया था, ठीक है। और अगर उस तरीके से नहीं होता तो आप इस तरीके से लेट करके मान के चल सकते हो, तो आपको आंसर वही मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ जो ट्रेन है ना पी में वो कितना है 20 है, ठीक है। और 20 का वैल्यू देखो यहाँ पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है,
जो पी का जो हमारा दिया है नंबर ऑफ ट्रेम जो है 20% दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो 20 का जो वैल्यू है ये 20% के बराबर है, और अगर हम इसका 100% निकालते हैं, ये 20 से 20 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। तो हमें पता चल गया कि अब ये जो नंबर ऑफ ये जो 100 आया, नंबर ऑफ ट्रेम आया, लेकिन सभी रूट का आया। क्या क्या रूट था हमारे पास, पी क्यू आर एस, सभी रूट का आ गया, पी का आ गया, क्यू का आ गया, आर का आ गया, एस का आ गया। तो हम यहाँ पे पाई चार्ट में सिंपल यहाँ दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान लो बोलेगा आपसे कि क्यू को निकालो, तो क्यू का डाटा ये है, तो 25% ऑफ 100 तो क्या होगा 25 ही होगा। तो इस तरीके से हमें आराम से किसी भी रूट का अगर ट्रेम पूछेगा तो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ठीक है, आपको बस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, बाकी नॉर्मल हो जाएगा। और ये इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन मैं बनाया हूँ कि जिससे आपको हेल्प हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या बोलता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वीमेन ट्रेवलिंग इन रूट आर ऑन संडे। अब बोलता है कि आपको पता करना है कि कितना वीमेन ट्रेवल करता है रूट आर में संडे को। ठीक है, तो हम देखो आर यहाँ देखेंगे, ये जो आर है आपका ये 20% है, तो हम कह सकते हैं कि जो आर रूट में है, अब हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर रूट में जो हमारा जो नंबर ऑफ ट्रेन जो चलता है, कितना चलता है 20 चलता है। ठीक है, यहाँ पे आर लिखो, तो आर रूट में जो टोटल यहाँ लिख दो, टोटल ट्रेन कितना हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ से हम जो बार ग्राफ है हमारे पास, हम लोग किसके बात कर रहे हैं, आर का बात कर रहे हैं। 150 क्या हुआ आपका, अब हमें वीमेन निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो सबसे पहले मेन क्या दिया है 20 दिया है। 20 ये परसेंटेज में नहीं है, नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, आपको यहाँ लिखो मेन जो दिया हुआ आपका 20, चिल्ड्रेन जो दिया हुआ है, चिल्ड्रेन जो दिया हुआ है ये देखो यहाँ पे आप 20% है किसका 150 का। यहाँ पे देखो ना परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन ट्रेवलिंग पर ट्रेन। ठीक है, तो 20% होगा, ये सभी मतलब एक ट्रेन का हो रहा है, पर ट्रेन का आ रहा है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो 20% होगा इसका, तो 20% इसका निकालेंगे तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा चिल्ड्रेन आपका 30। अब वीमेन हमें निकालना था, नॉर्मल वीमेन ही तो निकालना था। तो टोटल हमारा जो था पर ट्रेन का पैसेंजर था 150 ही है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 30 - 20, तो कितना हो जाएगा इसका 150 और 50 आ जाएगा आपका 100 वीमेन है जो पर ट्रेन में सफ़र करती है, मतलब जर्नी करती है। मतलब 100 पैसेंजर जो होगा, सॉरी 100 वीमेन जो होगा पर ट्रेन में चलती है। ठीक है, हमारे पास ट्रेन कितना है 20 है, तो इंटू 20 कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वीमेन जो आएगा कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा बी होगा, आंसर आपका 2000। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा वहाँ पे। अगर क्वेश्चन आपको वहाँ पे देता है क्लर्क में, SBI में खास करके देता है, तो उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन तो नहीं देने वाला, क्योंकि उसको पेपर लेंदी बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको हो सकता है 3 दे दे, मैंने 2 ही रखा है, तो मैंने 2 ही इसलिए रखा, हो सकता तो मैं इसमें आपको 5 करके दे देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन जो बनेगा ना, आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा सब इजी बनेगा। तो मैंने 2 ही लिया है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता, बस वीडियो लंबा हो जाता अगर मैं 5 क्वेश्चन ले लेता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि 5 क्वेश्चन में मैं मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट कर सकता था, नहीं, क्योंकि मेरा सारा वैल्यू निकल गया, वो डिफिकल्ट नहीं बन सकता था क्वेश्चन। ठीक, अब झूठ मूठ का डिफिकल्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कलर का पेपर है, उतना भी हार्ड नहीं देने वाला। ठीक है, तो एक DI तो आएगा आपको जो कि क्वेश्चन में आपको घुमाएगा, वो भी मैंने लिया है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया 2000 आ गया। ठीक, और देखो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे बोलता है कि प्राइस ऑफ ए टिकट फॉर मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑन रूट क्यू। तो अब क्या है, हमको क्या पूछ रहा है कि क्यू रूट के बारे में पूछ रहा है। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि क्यू रूट में कितना ट्रेन चलता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग पाई चार्ट में जाएंगे, यहाँ से क्यू को ढूंढेंगे,
यहाँ देखेंगे क्यू जो है आपका 25 है, 25% ऑफ 100 हमेशा क्या होगा, वही वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो क्यू का जो वैल्यू था यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ जो ट्रेम निकला वो निकल गया आपका 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन निकालना है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हमें क्यू जाना है, बार ग्राफ में देखना है, यहाँ पे देखना है कि जो मेन होगा आपका 30 है और 30 चिल्ड्रन कितना होगा, 30 है, 30% है, तो 30% कितना होगा इसका 18 या 54 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आ गया 30 और चिल्ड्रन आ गया 54, मेन आ गया 30 और चिल्ड्रन आ गया 54। कैसे किया मैंने, देखो मेन तो नॉर्मल है ना, ये जो नंबर में दिया हुआ, और 30% में इसका निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 से 54 हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल दिया हुआ आपका एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर दिया हुआ 180, तो वीमेन का अगर निकालना है मुझे तो क्या होगा, 180 माइनस ये अब ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 3 8 हो जाएगा। तो ये जब निकालोगे तो हो जाएगा 6 और आ जाएगा आपका 96। ठीक है, तो 96 क्या है हमारा, वीमेन निकल गया, इधर चिल्ड्रन निकल गया, इधर मेन निकल गया। अब हमें टोटल मेन निकालना है और उसका फेयर पता करना है, तभी तो हमें रेवेन्यू जनरेट जो हुआ है वो पता चलेगा। तो मेन था 30 क्या है एक ट्रेन में, तो 25 ट्रेन चलता है, तो क्या हो जाएगा इंटू 25। अब जो इतना जो मेन जो हुआ 30 इंटू 25 जो नंबर ऑफ मेन्स आ गया टोटल, ठीक है, वो कितना देता है, 5 रुपया करके देता है, तो इंटू 5 फिर कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी आओ, 54 चिल्ड्रन है एक ट्रेन में, तो टोटल चिल्ड्रन हो जाएगा 25 इंटू कर देंगे, टोटल आ जाएगा। अब जो चिल्ड्रन देता है वो कितना देता है, 8 रुपया करके देता है, तो 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वीमेन का भी हम करेंगे, 96 है एक ट्रेन में, तो 25 हो जाएगा आपका टोटल ट्रेन में हो जाएगा, मतलब कितना टोटल जो वीमेन है वो निकल जाएगा। और वीमेन जो देती है आपको वो 6 रुपया करके देती है। अब हम इसको जब ऐड कर देंगे तो देखो नॉर्मल आप इसको ऐड कर सकते हो इस तरीके से, तो आ जाएगा। तो हमें तरीका क्या करना है जल्दी जिससे करने के लिए, यहाँ 25 है, यहाँ 25 और यहाँ 25 है, तो हम क्या करेंगे 25 को कॉमन ले लेंगे, और देखो यहाँ पर 25 है ना, इसको कॉमन ले लेंगे। देखो इस तरीके से नहीं समझ पाओगे, देखो मान लो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 30 हुआ, ठीक है ना, 25 हुआ इंटू 5 हुआ, फिर प्लस करते हम 54 हुआ, 25 हुआ इंटू 8 हुआ, फिर प्लस करते, फिर हुआ 96, 25 इंटू 6। अब देखो 25 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 150 प्लस, फिर आ जाएगा आपको इसको मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बचा 40, 43 प्लस हो जाएगा आपका, फिर यह हो जाएगा 57। ठीक है, 36 हो जाएगा, तो 3 हुआ 3 हुआ 6 57। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 7 3 10 5 15, 6 6 4 10 1 11 इंटू 25 है, तो हमें अब इंटू करने की जरूरत नहीं, बस डिवाइड कर दो इसको 2 से, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 आएगा 28, 32 हो जाएगा, 9 बार में 36 जाएगा, 5 और 20 हो जाएगा, तो आपका 28,950 जो आ गया आपका आंसर आ गया। तो रेवेन्यू कितना जनरेट होता है हमारे पास क्यू रूट में 28,950। देखो ये मैंने कैसे किया, अगर आपको किसी को भी आपको 25 से इंटू करना है तो आपको क्या करना है, जैसे 115 था 1158 था, 00 लगा के डिवाइड कर देना नॉर्मल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें ये जो इंटू करना होगा 2 से करता फिर 5 से करता, तो इससे में बच गया। ठीक है, तो डायरेक्ट जब डिवाइड करोगे आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो आपका 28,950 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक जो था पहला जो हमारा डी आई था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखो ये टाइम टेकिंग होगा, तो वहाँ पे आपको इसी तरीके का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी करके देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको टैकल करने सीखना है कि किस तरीके से आपको चीज़ें को हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ज़रूरी होता है आपको इंस्ट्रक्शन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, और तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन क्या बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग जो अब स्क्रीनशॉट लेके जो आपने जो ट्राई किया है वो सही हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर
कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से सीख गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे आपको क्या था कि इंस्ट्रक्शन में सारा चीज़ें दिया हुआ था, आपको पहले वहाँ सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आता है। यहाँ पे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करना, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन को घुमाता है, क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन देगा। तो दो तरीके का डीआई होता है। ठीक है, एक तो नॉर्मल होगा, आपको इंस्ट्रक्शन में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देगा, वहीं से आपको बहुत सारे चीज़ निकालना पड़ते हैं, और क्वेश्चन नॉर्मल देगा जिसमें आपको देख देख के आपको सॉल्व करना। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेहनत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया आपका, ये ले लो, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग जो है एक छोटा सा वही ये वाला डीआई हम लोग यहाँ पे जो बार ग्राफ है यहाँ पे ले लिए, ताकि आपको बार बार पीछे ना करना पड़े। ठीक है, तो हम समझते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। यहाँ देखो, ये जो बार ग्राफ है, shows the number of units of electricity consumed by 4 different cities in city X। ये भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ज़रा सा भी नेग्लेक्ट नहीं करना है कि नहीं आएगा ऐसा कुछ कह के आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, समझो अच्छे से वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय 4 डिफरेंट ऑफिसेस। किसी सिटी एक्स जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होता है 4 ऑफिसेस के द्वारा इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। द इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज in such a way that up to a certain limit of unit charges are low, but if limit is exceeding it charges will be high। ये कहता है कि मान लो किसी ऑफिसेज में, मान लो ए ऑफिस है, वो मान लो 420 यूनिट वो मान लो किसी मंथ में, मान लो मई में यूज़ करता है। तो ये कहता है कि किसी एक लिमिट में, हो सकता है वो 100 हो सकता है वो 120 हो, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो वो बोलता है कि अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि 120 यूनिट तक वो 2 रुपया करके आपका चार्जेस लेता है पर यूनिट। ठीक है, लेकिन जहाँ इसके बाद आगे चला जाता है वो आपका चार्जेस 7 रुपया 6 रुपया, जो भी जैसा क्वेश्चन में बोलेगा उस तरीके का चार्जेस होता है। तो यहाँ पर वही बोलता है कि यूनिट चार्जेस लो रहेगा, लेकिन जैसे ही एक्सीड करता है वो चार्जेस विल बी हाई, वो हाई होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, रेट्स एंड लिमिट्स ऑफ यूनिट्स रिमेन सेम फॉर एवरी मंथ। ठीक है, ये कहता है अगर मान लो हम लोग ए का बात करें तो यहाँ पे मान लो मई हुआ। ठीक है, तो मई हुआ, अगर मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ 120 यूनिट तक आपका जो चार्जेस है 2 रुपया करके, उसके बाद चार्जेस होगा आपका 3 रुपया करके होगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे भी बनाएंगे ना उसके लिए भी चार्जेस हम यही लेंगे, तो वही बोला सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो यहाँ पे जो चार्जेस ले लिए, मान लो पहला क्वेश्चन में आपको चार्जेस दिया है 2-3 करके, तो ऐसा नहीं कि बी में आएगा तो आप खुद से 2-3 में ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ए का बात हम क्वेश्चन में किया हो, तो अगर हम यहाँ से 2-3 का हिसाब से हम चल रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें उस तरीके का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात बोला है कि रेट्स और लिमिट्स जो यूनिट होगा रिमेन सेम होगा एवरी मंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जाकर खुद से ट्राई कर सकते हो, मैंने ये आपको समझा दिया, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोलता है कि इन द मंथ ऑफ मई, मई में द रेट फॉर सर्टेन लिमिट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ऑफिस ए। ये ऑफिस ए का बात कर, और मई का जो हमारा सीन है ये वाला है। ठीक है, ये बोलता है कि मंथ मई में आपका जो रेट है सर्टेन लिमिट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ऑफिस ए 2 रुपया पर यूनिट होता है। ठीक है, और जब इससे जब बढ़ जाता, मतलब किसी, मतलब यहाँ पे तो कंफर्म नहीं दिया ना कि कितने यूनिट तक 2 रुपया चार्जेस है, हमें यहाँ तक नहीं दिया ये चीज़, सिर्फ ये लिखा है कि एक सर्टेन लिमिट तक 2 रुपया लेता है, लेकिन उसके बाद जब बढ़ जाता है वो 3 रुपया करके आपका चार्जेस लेता है। ठीक है, यहाँ पे वही बोला कि आफ्टर एक्सीडिंग इट द रेट विल बी 3 पर यूनिट। इफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ऑफिस ए इन मई इतना, तो ये यहाँ का जो बिल हुआ आपका टोटल कितना होता है मई में, वो 1300 बिल होता है। तो आपको बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द सेम ऑफिस इन मंथ जून। तो जून में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी तो फिलहाल मई का बात बोला है। ठीक है, तो हमें मई पे ध्यान देना है। ये मई हो गया आपका। तो यहाँ पे बोलता है कि किसी सर्टेन लिमिट, मानते हैं कि
एक्स सर्टेन लिमिट है, मतलब एक्स लिमिट मतलब क्या, जैसे कि मान लो 120 यूनिट तक मान लो 2 रुपया करके चार्ज लेता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने माना कि लेट एक्स विल बी द लो लिमिट एंड चार्जेस विल बी 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। हम लोग अभी माने हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये चार्जर लेता है आपका 2 रुपये करके, प्लस हो जाएगा। और 520 में जो बचेगा, जो 520 में जो एक्स कुछ बचेगा वो कितना चार्जेस करता है, 3 रुपये करके चार्जेस करता है। तभी तो आपका जो बिल आएगा 1300 रुपया होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो किसी यूनिट में मान लो मैं बोलता है कि 120 यूनिट तक 2 रुपये करके देता है, तो 2 रुपये से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 520 में अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो वो बचा हुआ यूनिट हो जाता, वो जो चार्जेस होगा वो 3 रुपये करके लेता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करो 2x, इसे जब इंटू करोगे 0, 3 2 जा 6, 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 1300। तो जब x का जो वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक माइनस एक्स को यहाँ करते हो तो x हो जाएगा, और जब 13 हो गया, 13 में 200 दे दो, 15 मतलब 260 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि x का जो वैल्यू होगा आपका 260 है। 260 हमने क्या लिया था कि जो कुछ सर्टेन यूनिट है, मतलब 260 यूनिट तक हम लोग चार्जेस करते हैं 2 रुपया करके, और इससे जब एक्सीड कर जाता तो चार्जेस करते हैं हम लोग 3 रुपया करके, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे देखो, फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द सेम ऑफिस। सेम ऑफिस मतलब क्या, ए के लिए हमें पता करना है जून में, मतलब अब इस चीज़ का बात बोल रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पता करना इसमें। तो 580 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये 580 यूनिट जो है टोटल है, ठीक है। तो हमें पता है कि 260 तक, ठीक है, ये जो 260 तक जो है क्या चार्जेस लेता है, 2 रुपया करके लेता है, प्लस और जब इससे जो एक्सीड हो जाता तो हम इसे माइनस कर देंगे 260 से, 0 8 में 6 जगह 2, 5 में 3 जगह, सॉरी 5 में 2 जगह 3, 320 का जो आएगा आपका 320 यूनिट का, वो चार्जेस आपको लेगा 3 रुपया करके। तो इसको जो देंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फाइनल, वो हमारा जून का निकल जाएगा। तो 26 × 2 कितना होता है, 52 होता है। फिर इसको कर दो 3 2 6 3 3 9, मतलब हो जाएगा 360। अब 960 को 520 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 6 2 8 और 1480 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में 100% आप बताओ, डेफिनेटली हेल्प होगा आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, मैंने रफ कर दिया यहाँ पे, ताकि यहाँ पे यूज हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन 2 के लिए। तो ये क्वेश्चन 2 में क्या बोलता है, फॉर ऑफिस बी इफ द डिफरेंस, या देखो बी इसके लिए बात कर रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मई एंड जून इज रुपीज इतना, and the initial number of units of electricity for which rate of charges is low is इतना, ठीक है, 200 यूनिट तक, मतलब 200 यूनिट तक जो चार्जेस होता है वो लो होता है। देन फाइंड द रेट एट विच द इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज फॉर एक्सीडिंग द लिमिट्स। तो आपको पता करना है कि 200 से यूनिट जो पार हो जाता है तो वो कितना चार्जेस लेता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बी में देखो, ये जो आपका पूछ रहा है, ये आपका मई हो गया, ये आपका जून हो गया। तो 580 में से 200 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 380। तो 380 यूनिट तक जो हमारा हुआ वो चार्जेस मान लो एक्स चार्जेस करता है, मतलब ये कि हाई जो चार्जेस किया 200 यूनिट्स के बाद, ठीक है, माइनस ये 450 को है 200 से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 250 एक्स, जो कि सेम चार्जेस करता है। ये आपको नोट में जो आपका बार ग्राफ जो दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि रेट एंड चार्जेस विल बी सेम होगा फॉर एवरी मंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया, जो किसके बराबर है, 520 के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 0 3 1 3 0 x इज इक्वल टू 520। तो इसका वैल्यू निकाल दो, x जो आ गया आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 13 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये जो आ गया 4 रुपीज़ पर यूनिट आपका आ गया, ये जो आंसर आया आपका, ठीक है, 4 पर यूनिट आया। मतलब ये आया, जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 200 यूनिट तक, देखो 200 यूनिट तक क्या चार्जेस करता है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या चार्जेस करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो चार्जेस करता है हमने उसे x मान लिया, ठीक है, और x जो है चार्जेस 380 यूनिट पे लगता है, उसी तरह की x चार्जेस है जो 250 यूनिट पे लगता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा 520 आएगा, तो हम यहाँ से x निकाल देंगे तो 4 रुपया पर यूनिट आ जाएगा, जिसका आंसर आपका
डी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। आपको मैंने के क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोलता है कि इन ऑफिस ई। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि देर इज नो ऑफिस ई इन बार ग्राफ विच इज़ गिवन हेयर। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ उसमें हम लोग जानते हैं कि ई का ऑफिस है नहीं, तो ये किसी थर्ड मतलब किसी और के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि द नंबर ऑफ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द मंथ ऑफ जुलाई इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन द मई एंड जून इन ऑफिस सी। ये बोलता है कि ई में, जैसे कि यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ, देखो ये है, ये ई हो गया ना। जैसे कि हम यहाँ पे ए का बात करें तो देखो मई में कितना यूज़ किया गया, 520 यूज़ किया गया। तो वही बोलता है कि ई में किसी जुलाई मंथ में, ई का भी कोई जुलाई होगा, तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ किया गया है, मतलब यूनिट्स यूज़ किया गया इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम से कम आपका जो यूज़ किया है वो एवरेज है किसका, ऑफिस सी का। ये जो सी है ऑफिस, इन दोनों का एवरेज मई और यहाँ देखो मई और जून का जो एवरेज होगा हमारा वही यूज़ किया है। तो इन दोनों को क्या करो, प्लस करके एवरेज निकाल दो। तो इसको प्लस करो पहले, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। जब इसका एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 2 से कर दो तो आ जाएगा 275 यूनिट, मतलब आपका जो हो गया जुलाई में यूज़ हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पे आपको बोला है। ठीक है, अब बोलता है द इनिशियल 150 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन जुलाई इज चार्ज एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट एंड रिमेनिंग यूनिट्स आर चार्ज एट द रेट ऑफ x पर यूनिट। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द ऑफिस इन जुलाई इज रुपीज इतना, देन फाइंड x। ये बोलता है कि 150 यूनिट तक जो चार्जेस लेता है वो कितना चार्जेस लेता है, 3 रुपये करके लेता है। लेकिन और जो रिमेनिंग जो बच गया, जो इससे एक्सीड किया, वो x पर यूनिट करके लिया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपका जो टोटल बिल जो आया आपका 1075 आया। तो हमें पता करना है कि x क्या था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 देखो 150 तक जो है चार्जेस से बोलता है वो कितना लेता है, 3 रुपये करके लेता है, प्लस अब 150 यूनिट को इसमें हमको माइनस करना होगा, तो माइनस कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा। और ये जो चार्जेस लेता है आपका x करके लेता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सॉरी, ये नहीं देखना ना, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये मैं गलत ले रहा हूँ। ठीक है, ये 275 यूनिट्स यूज़ हुआ ना, एवरेज ही तो जुलाई का आपका जो यूनिट्स है वो है। ठीक है, तो ये कहता है कि 150 तक जो यूज़ करता है वो 3 रुपये करके यूज़ करता है, 3 रुपये करके यूज़ करेगा, प्लस अब 150 इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो चार्जेस लेता है वो कितना, x चार्जेस लेता है, और जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा 1075। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ले रहा था, मतलब एवरेज होगा ना इसका, तो आपको ये लेना होगा। तो 275 जो होगा आपका जुलाई में कंज्यूम हुआ है, कितना यूनिट्स ये कंज्यूम हुआ। तो 150 तक 3 रुपये चार्जेस है, और उससे जो एक्सीड करता है, तो एक्सीड कैसे निकालेंगे, 275 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सीड वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको जो चार्जेस लेता है वो x लेता है, हमें ये x को ही तो फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो वैल्यू दिया गया है 1075 दिया गया, मतलब 1075 दिया गया है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, 125 इंटू एक्स 1075, इसको यहाँ ले आओ तो कितना हुआ, 450 हो जाएगा। 450 में अगर इसको माइनस करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 625। तो x का वैल्यू निकाल दो, ये 5 बार में जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 5 यूनिट होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा 2 DI था आपका, तो ये जो दोनों था आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल जो आपका जो ये DI है, ये क्वेश्चन शायद पिछला साल भी आ चुका है, किसी में, ये नहीं कह रहा हूँ कि SBI में किसी में आया है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ही आता, थोड़ा सा लेंदी आएगा आपको,
तो दो पॉसिबिलिटी बनता है इसमें। हम इस DI में हमने क्या देखा कि इसका जो इंस्ट्रक्शन था वगैरह कुछ आपको गिवन ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, इसमें क्वेश्चन में ही आपको गिवन दिया रहता और क्वेश्चन से ही आपको खेलना है। लेकिन जो हम लोग पहला जो DI बना उसमें क्या था कि आपको पहले से सॉल्व करना, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है और जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो नॉर्मल होगा, बस आपको इससे देख के इसमें आंसर कर देना है। ठीक है, तो दो तरीके का चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स आराम से आप वहाँ पे कमेंट करके ये पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, क्योंकि नया है, नया चैनल, तो सपोर्ट बिल्कुल चाहिए ताकि मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो शेयर किया करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सबसे पहले क्या करो कि टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। उससे क्या होगा कि कुछ भी वीडियो होगा तो मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप डायरेक्ट ये हो जाओगे, मतलब ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं लिंक कहाँ पे दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक जरिया होना चाहिए ना कि जिससे मैं बता सकूँ कि हाँ ये आपका वीडियो आ गया, आप जाके देख सको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, SBI, PO या फिर IBPS, POK, ठीक है, जो सीरियस है, जो चाहता है अच्छे से पढ़ना, तो उसका भी केट लेवल का DI जो है आपको वीडियो में, आपको वीडियो सेक्शन में आपको चैनल के वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ है, आप यूटिलाइज करो चीज़ों को, और जो भी कंटेंट देता हो बहुत बेस्ट कंटेंट देता हो, आप देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है ना, और आने वाले समय में मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि आप अभी तक जितना भी जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़े हो, ठीक है ना, आपको क्या अभी क्या करते होंगे आप लोग 4 सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ते हो। ठीक है, आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, ठीक है, तो उतना ही करने से आप जाके एग्जाम में दे दोगे ना। अगर हार्ड से हार्ड भी पूछता है एग्जाम में, तो अगर मान लो 40 मार्क्स का टोटल है करंट अफेयर्स, तो हार्ड भी पूछता ना, तो कम से कम 18 से आप 25 करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। ये हार्ड पूछता है तो, नहीं तो जब हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे लोग 7, 8, 9 इस तरीके से करके आते हैं। तो 18 से 25 ये मैं एक एग्जैक्ट बात बोला, रियल बात बोल रहा हूँ। ठीक है, हवा हवाई वाला बात नहीं बोल रहा हूँ। और बेस्ट से बेस्ट ला पाओगे तो आप ला पाओगे 32 से 35 ला पाओगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो मैं करवाऊंगा उसमें क्या क्या होगा आपका, तो करंट अफेयर्स तो होगा ही, मतलब जो भी अब करंट का न्यूज़ होता है वो होगा। ठीक है, और बैंकिंग अवेयरनेस होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा। देखो स्टैटिक बैंकिंग मत समझना, स्टैटिक बैंकिंग जो होगा वो डिफरेंस चीज़ है, और बैंकिंग अवेयरनेस इज अनदर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये अलग चीज़ हो गया बैंकिंग अवेयरनेस। और साथ साथ में जो स्टैटिक होगा आपका, स्टैटिक में अलग से लेके नहीं आऊँगा कि नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका फिर ये ब्रिज वगैरह कहाँ है, ये मतलब तरह तरह का बात हुआ, या फिर गवर्नर कौन है, ये अलग से लेके नहीं आऊँगा। तो जो भी करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ में आएगा, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक को पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा स्टैटिक पढ़ना है तो उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे, जिस तरह का रेस्पॉन्स रहा तो उस तरीके से अलग से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। और क्या होगा कि आप कुछ मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे कि बेस्ट 10 या 20 करके एक सिंप्लीफिकेशन लाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन करके लाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको सोल्व किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 60% ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं एक एग्जांपल ले लो ना, ये मान लो 34% है। ठीक है, 34%। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि आप निकालो 450, ये हो गया 34%, 34% ऑफ 450, इसका निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, तो 34 नीचे 100 हो गए, इस एक जीरो से एक जीरो काटोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना। देखो ये क्या है 34%, ये खुद में 100% है, लेकिन हमें निकालना कितना, 400% निकालना है। तो 100 का 400% मतलब 4 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो इसका हम 4 गुना कर देंगे, तो 4 या 12, 120 और 16 कितना हो जाएगा, 120 और 16 आ जाएगा 136, और इसका 50% निकाल दो तो आ जाएगा आपका 17, तो आ जाएगा कितना 13, 3 1 4 1 5 और 153 जब करोगे इसका, तो आपका कैलकुलेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे करके हम देख लेते हैं, जैसे कि 34 है,
यहाँ देखो 100 है, ठीक है, 450 है, ये 0 से 0 काट दो, 9 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटू कर दो, 3 आ जाएगा, 9 15 153 आ गया। तो इस तरीके से शॉर्टकट में बताऊंगा, यहाँ पर आपको बता दिया कि आप लोग ट्रेडिशनल वे में कैसे करते और मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का मैं सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा जहाँ आपको चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है, वो लेके आऊँगा। और डिपेंड करता है कि आप लोग रेस्पॉन्स कैसा देते हो, ठीक है। कंटेंट में तो ऐसा नहीं है कि कुछ खराबी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आपको सब्सक्राइब करना है चीज़ों को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।